नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल से। कल हम लोग ने हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में जाना। ये कैसे ही हमारी बॉडी में काम करते हैं, इनका फंक्शन कैसा होता है। ठीक है। आज हम लोग जो है उससे आगे की ओर जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है सही? अगर सही आ रही है चैट बॉक्स में ऐसे लिख दीजिए। ओके। तो कल हम लोग ने हाइपोथैलेमस के बारे में जाना और हार्मोन्स और एंजाइम्स के अंतर को जाना। हमने जाना कि एंजाइम्स जो है हार्मोन्स को बनाने और फिर खत्म करने में इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाते हैं। हमने दो प्रमुख एंजाइम जो है हार्मोन के बारे में जाना, डोपामिन और कॉर्टिसोल। और डोपामिन के बारे में हमने नहीं जाना कि एक रिवार्ड हार्मोन है। ये एक अचीवमेंट हार्मोन है। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो ये हार्मोन सेक्रेट होता है। और इस हार्मोन का मुख्य मकसद है कि हमें अचीवमेंट के प्रति अवेयर करना। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके प्रति सजग करना। ठीक है, ये खुशी का हार्मोन है। हम भी जब कुछ ऐसा करते हैं, अच्छा करते हैं, तो ये डोपामिन जो है सेक्रेट होता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ये काम और करें। डोपामिन का मतलब ही है मोटिवेट करना किसी काम को। तो प्रकृति ने देखा कि कुछ काम जरूरी हैं, तो वो हमें रिपीट करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हम सरवाइव कर सकेंगे। तो ऐसे कामों को चुना गया और वैसे काम जो हैं जब हम करते हैं तो डोपामिन जो है सेक्रेट होता है। जैसे हमने कल एक शेर के पंजे का उदाहरण दिया। शेर के पंजे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि वहां शेर होगा। तो यह जो है एक जरूरी प्रक्रिया है, हमारे पास ये स्किल होनी चाहिए। तो जब भी हम शेर के पंजे देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्किल, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन आता है कि शेर आसपास हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम बच सकेंगे। और सरवाइव करने वाली ये सभी प्रक्रियाएं जो होंगी तो उसमें डोपामिन जो है रिलीज होगा। डोपामिन रिलीज होगा। ठीक है। मकसद क्या है इसमें कि हम ऐसे काम ज्यादा कर सकें जिससे हम सरवाइव कर सकें। तो किन चीजों से हम सरवाइव कर सकते हैं? ठीक है। अगर हम कुछ सीखेंगे तो सरवाइव कर सकते हैं। हम लोग दौड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। हम किसी चीज पे फोकस करेंगे तो हम सरवाइव कर सकते हैं। तो जो सरवाइव करने वाली चीजें हैं, जब हम वो करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और वह डोपामिन हमें हैप्पीनेस देता है। तो ये हमने जाना। हमने जाना कि डोपामिन जरूरी है पुरुषों में जो है मोटिवेशन के लिए, काम करने की ताकत के लिए और सेक्स ड्राइव के लिए जरूरी है। महिलाओं में भी जो है ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है और ये मूड को प्रभावित करता है, महिलाओं के मूड को, पुरुषों के मूड को। इसके लिए एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी हम लोगों ने स्टडी किया। डोपामिन जो है कई बार क्या होता है, आदत, जिद के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब कोई काम करते हैं, कोई ऐसी चीज जैसे डोपामिन रिलीज होता है तो हमें वो काम को और करने के लिए प्रेरित करता है। डोपामिन मतलब कि हमको और वो काम करना चाहिए, ऐसा मोटिवेट करता है डोपामिन। लेकिन जब हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं उस समय भी डोपामिन रिलीज होता है और खुशी महसूस होती है। बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है और डोपामिन रिलीज होता है। तो यह जो एक्टिविटीज हैं, स्क्रॉल करना और नशे करना, उससे भी खुशी मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन हम लोग का क्या है, बेस लाइन डोपामिन का बढ़ता जाता है। सेम काम को करने के लिए अगर हम किसी काम को करते हैं, डोपामिन रिलीज हुआ, अगला बार सेम काम करेंगे तो हमें डोपामिन रिलीज तो होगा लेकिन उतनी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है। हमें और डोपामिन की जरूरत होगी। तो एडिक्शन हो जाएगा। कल हमने इसके बारे में बताया अच्छी तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में जब एडिक्शन हो जाए तो हमें डोपामिन को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। ये हमने कल भी बताया था। इसको आज जो है हम लोग और लेके चलते हैं। ठीक है।
तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है, उसको कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। ठीक है, मतलब डोपामिन अगर हद से ज्यादा हो जाए ब्रेन में, तो डोपामिन डिटॉक्स करके हम उस डोपामिन के लेवल को कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री हमारा, जो हिस्ट्री है सर्वाइवल का अभी तक का, उसमें क्या है, हमें डोपामिन जो है फॉल्स चीजों से मिल रहा है। हम स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, नए नए वीडियो देख रहे हैं, इससे हमें डोपामिन मिल रहा है, जो कि सही नहीं है। हमें खुशी मिल रही है उन चीजों करने से जिससे हमारे सर्वाइवल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड इतना हो चुका है कि हम उसमें भी अपने सर्वाइवल को देखते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम वीडियो गेम नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पियेंगे, तो हम सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने शराब पीकर या कुछ ऐसे नशीले पदार्थ लेकर या फिर वीडियो गेम देखकर, रील्स देखकर डोपामिन के लेवल को कंट्रोल कर लिया है। मतलब हमारा डोपामिन अब इन चीजों से कंट्रोल होता है। ये एक फॉल्स डोपामिन है। ठीक है, ये एक्चुअली सही नहीं। एडिक्शन इसी को कहते हैं, किसी एक चीज को आप जो है बार बार कर रहे हैं और उससे खुशी की इच्छा कर रहे हैं। जैसे शराब पीना, पहली बार तो थोड़ा हिट करता है, एक दो बार हिट करता है, लेकिन सेम जो है धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम उतना शराब, जितना शराब पी रहे हैं शुरुआत में, उतना शराब पीने पर अब हमें कुछ नहीं होता है। अब हमें खुशी के लिए ज्यादा शराब पीनी पड़ती है। ठीक है, तो डोपामिन का एक प्रॉब्लम है कि यह जो है, आप किसी एक चीज को रिपीट करते हैं तो नेचर का अपना है कि आपको इम्प्रूव करते रहती है, मतलब आपकी लेवल को हिट करते रहती है। एक इसका एक पॉजिटिव उदाहरण भी आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि अब ध्यान करने के लिए, जब स्टार्ट में आपने ध्यान करना शुरू किया, जो योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, तो शुरुआत में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन एक बार ध्यान लग जाता था ना, तो बहुत ही डीप ध्यान लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वैसा ध्यान नहीं कर पा रहे। जैसे पहले 10 मिनट में हो जा रहा था, अभी 1 घंटे में भी वो फीलिंग नहीं आ रही। क्यों? वही थ्योरी डोपामिन की यहाँ भी काम करती है। वह डोपामिन की थ्योरी यहाँ भी काम करती है। ठीक है, यहाँ भी आपका डोपामिन का लेवल जो है हिट नहीं हो रहा है। आपको और टफ मेडिटेशन करने की जरूरत है, तब आपका वो खुशी मिलेगा। तो मेडिटेशन में भी जो है ना, वो टफनेस को बढ़ाते रहना पड़ता है। जिस तरह से एडिक्शन में होता है, उसी तरह मेडिटेशन में भी होता है। डोपामिन इफेक्ट दोनों जगह काम करता है। हमें क्या है, जीवन में डोपामिन के लेवल को अ, खुशी के साथ जोड़ के तो देखना है, लेकिन ऐसी चीजों से डोपामिन नहीं मिलना चाहिए जो एक्चुअली काम नहीं करती है। ठीक है, मोबाइल एडिक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग मोबाइल एडिक्शन के लिए जो है डोपामिन जो है यूज कर रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन के लिए क्या करें? मोबाइल एडिक्शन होता क्या है? वही, आप पहले 5 वीडियो देखने में भी आपको जितना खुशी मिलता था ना, अभी आप 50 वीडियो देखने पर भी वो खुशी नहीं मिल रही है। और आप जो उस खुशी की तलाश में ज्यादा से ज्यादा वीडियो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है और वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखेंगे, ब्रेन और कह रहा है कि और देखो और देखो, हो सकता है और खुशी मिले, लेकिन नहीं। आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वीडियो गेम की तरह। ठीक है, तो चलिए, पहले है क्या।
ये है कि आपका रिवार्ड सिस्टम जो है ना कमजोर हो। पहले एक छोटा सा चुटकुला सुनते तो आपको खुशी मिलती थी। अभी आप 50 चुटकुले सुनने के बाद वो हंसी आपके चेहरे पे नहीं है। आपकी संवेदनशीलता घट गई है। सेंसिटिविटी सेंसिटिव नहीं है आप। ठीक है। तो आपको ज्यादा सेंसिटिव बनना होगा। ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है मतलब कि आपको खुशी देने वाले जो स्टिमुलेंट हैं उसको कंट्रोल कर। एक लाइन में कहें तो आपको बोरिंग काम करना पड़ेगा। डोपामाइन को हिट करना है ना तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो बोरिंग हो। ठीक है। जो पर्सनल हमसे काउंसलिंग करते हैं जिनको समस्या होती है, ये बहुत ही कॉमन जो चीज मैं उन्हें बताता हूँ। एक मुट्ठी चावल लीजिए, गिनिए इसमें कितने दाने हैं। ये बहुत बोरिंग है। एक मुट्ठी चावल को गिनते रहना बैठ के सच में बहुत बोरिंग काम है, कौन करता है ऐसा। लेकिन जब आप ये करते हैं तो आप एक डोपामिन हिट कर रहे हैं। एक बोरिंग काम करके डोपामिन हिट कर रहे हैं। तो इससे डोपामिन कम सीक्रेट होगा लेकिन आपको खुशी मिलेगी कम डोपामिन लेवल में। एक्चुअली एडिक्शन का मतलब है ना कि हाई डोपामिन के कारण खुशी के लिए हाई डोपामिन की जरूरत पड़ती है। यहां पर आप एक चावल का दाना जब आप चुन रहे हैं ना तो इसमें क्या है, बोरिंग काम कर रहे हैं। जब आप बोरिंग काम करते हैं ना, ठीक है, तो खुशी जो है छोटी चीजों से भी मिलने लगती है। तो पहला तो क्या है कि मतलब कि वैसे काम जैसे हाई स्टिमुलेटर जो हो गए, मतलब मोबाइल देखना, रील देखना, शराब पीना, ड्रग्स, जो मतलब कि जब आप जो कोई व्यक्ति इनको लेता है तो उसको हाई डोपामिन मिलेगा तभी वो खुश होगा। नहीं, हम जब बोरिंग काम करेगा ना तो लो डोपामिन के कारण भी हम खुश हैं। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका डोपामिन अगर ब्रेन में आपका घटेगा तो आपका फोकस बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पहले ये हाई डोपामिन में के कारण हुआ था, अब लो डोपामिन का कारण भी हो। अगर हम डोपामिन डिटॉक्स करेंगे मतलब कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले जो है ना एक एक मतलब कि आप देखते हैं ना कि एक दीवार है 2 फीट की, आप इसको कूद के पार कर सकते हैं। ठीक है। तो अचीवमेंट मिला, खुशी मिला कि हाँ चलो हमने दीवार को पार कर लिया। उस बाद अगला बार देखेंगे अरे भाई ये 3 फीट हो गया। तो आपको अब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उस दीवार को पार करने के लिए। कुछ दिन बाद जो है 4 फीट की दीवार 4 फीट की हो जाएगी। अब 3 फीट की वो हो नहीं सकती। तो हमें जो है जो अचीवमेंट हमने स्टार्ट में 2 फीट दीवार कूदने से ही मिल गई थी, अभी वो 5 फीट दीवार कूदने से भी नहीं मिल रही। ठीक है। हम यहाँ पे रिसेट करने का मतलब है उस दीवार को छोटा करना। ठीक है कि 2 फीट से भी खुशी मिल जाए, 4 फीट 5 फीट कूदने की जरूरत नहीं है ना। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये डोपामिन के लेवल को हिट करना कम एक्टिविटी में। तो पहली बात कि जब आपका डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा ना तो छोटी छोटी चीजों से ही आपको खुशी मिलने लगेगी और आपका फोकस बनने लगेगा। जब डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा तो क्या होगा, 1 घंटा बैठने पर भी आप जो ध्यान की गंभीर अवस्था को नहीं प्राप्त कर रहे थे वो 5 मिनट में ही आपको ध्यान की गंभीर अवस्था में चले जाएंगे। क्योंकि ध्यान भी एक एडिक्टिव चीज है। बहुत सारे लोग जो है योग करते हैं, बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं, इसमें भी एडिक्शन होता है। जिस व्यक्ति को वॉकिंग करने का या रनिंग करने का, डेली रन करने का या डेली वॉक करने का या डेली जिम जाने का एडिक्शन है ना, कुछ भी कर लीजिए वो जाएगा ही, वो रुकेगा नहीं। मतलब बुरी चीजों में अगर एडिक्शन होता है ना
ठीक है, अच्छी चीजों को करने से भी हो सकता है वो चीज। ठीक है, हालांकि ये सही है। चलिए, रनिंग या वॉकिंग या जिम के साथ एडिक्शन आपका बढ़ रहा है, अच्छा एक लेवल पे, ठीक है, लेकिन वो खुशी आपसे दूर होती जा रही है। तो पहला है कि अगर आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं ना, तो क्या होगा कि आपका फोकस बढ़ेगा डोपामिन का लेवल घटने से। आप फोकस होकर कोई काम कर पाएंगे और फोकस बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। दूसरा, इम्पल्सिव बिहेव जो है कंट्रोल होगा। जैसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, अरे एक ऐड दिखा, तुरंत चले गए वहां पर, किस चीज का ऐड है, देखो देखो। आप वो ऐड देखने के लिए नहीं आए थे मोबाइल पे, आप कोई काम करने के लिए आए थे मोबाइल में, लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन आई, अरे ऑफर आ रहा है, तुरंत डाइवर्ट हो गया। एक नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई नया वीडियो आया है, तुरंत डाइवर्ट हो गए। तो ये जो डाइवर्ट आप हो गए ना, ठीक है, इम्पल्सिव बिहेव इसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, उस समय अपनी भावना को कंट्रोल नहीं रख सके, जिधर जो देखा उधर मुड़ गए। ठीक है, कोई व्यक्ति गुस्से में कोई बात बोला, अभी जो है गुस्से में तुरंत आ गया, इम्पल्सिव बिहेव, सोचा समझा स्ट्रेटजी नहीं, इम्पल्सिव बिहेव। ये इम्पल्सिव बिहेव जो है ना, कम होगा। अचानक से आप शॉपिंग नहीं कर लेंगे, अचानक किसी से आप झगड़ा नहीं कर लेंगे, अचानक से आप जो है जो काम करने आए थे उसको छोड़कर दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, अचानक से नहीं होगा, सब कुछ प्लान के थ्रू होगा। आप गूगल सर्च करना है कोई टॉपिक, और आप वो गूगल सर्च करेंगे, जिससे आपका काम बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, जिससे आपका काम बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा गूगल पे आप तो पहुंचे, ये सर्च करना है, और दो तीन टॉपिक सर्च किए, उसके बाद एक अलग वीडियो आ गया, बस उधर घूम गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका समय बचेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, कम समय में आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। ये होगा जब आप इम्पल्सिव बिहेव नहीं करेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको खुश नहीं कर पाएगा। आप खुशी या दुखी होंगे तो आप अपने कंट्रोल से होंगे। ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए या दुख के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है अपनी खुशी के लिए या दुख के लिए। आप कंट्रोल में है, इमोशनल कंट्रोल आपका रहेगा ऐसे। तो आपको ऐसा चाहिए ना कि कोई भी आपको दुखी नहीं कर सके, कोई आपको तनाव में नहीं डाल सके, आप इमोशनली स्टेबल होंगे। ठीक है, क्या करना चाहिए? अगर आपको डोपामिन डिटॉक्स करना है तो 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप 7 से 9 घंटे की एक अच्छी नींद लेते हैं ना, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, नींद सबसे बड़ी दवा है। नींद सबसे बड़ी दवा है।
नींद में जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, आपको हील करती है, आपके हर लेवल को बैलेंस करती है। अच्छी नींद बाकी किसी भी चीज से ज्यादा फायदा करती है। एक्सरसाइज कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हैं और उससे डोपामिन हिट होता है तो आपके बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है। तो एक मोबाइल गेम का एडिक्शन और एक जिम का एडिक्शन, कौन अच्छा है? योगा का आदत कौन अच्छा है? जाहिर सी बात है, जो फिजिकल एक्टिविटी करके जित आप डोपामिन क्रिएट करेंगे ना, वो बेहतर है। जो एक्सरसाइज करते हैं ना, ठीक है, वो एक्चुअली एक बोरिंग काम करते हैं। जब भी आप बोरिंग काम करते हैं, जब भी आप कोई बोरिंग काम करते हैं, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। आपका माइंड जो है आपको कहता है नहीं ये मत करो, लेकिन आप करते हैं। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। आप मन मन के बहकावे में नहीं जा रहे हैं, आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो डू एक्सरसाइज डेली। कितना करना चाहिए? आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आप केवल 2 ही मिनट एक्सरसाइज कीजिए। आप 2 मिनट डेली एक्सरसाइज करके देखिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका खुद जो है मन करेगा कि 5 मिनट कर ले, 10 मिनट कर ले, लेकिन कंटिन्यू रहना है। हम 2 मिनट ही करेंगे, लेकिन हम डेली करेंगे। ये रूल बना लीजिए। बुक्स पढ़ना। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो दिमाग में अलग अलग आइडियाज आते हैं, नए नए इमेजिनेशन होते हैं, ठीक है। तो बुक पढ़ना जो है डोपामिन हिट करने का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव तरीका है। ई बुक नहीं, मोबाइल वाला बुक नहीं, स्क्रीन वाला नहीं, फिजिकल बुक। किताबें फिजिकल ले आई और वो किताबें पढ़िए, जो मर्जी सो किताब पढ़िए। बचपन में आप जो है सोचोगे ये किताब पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे, आप वो ले आइए, ठीक है। बचपन में मैं सोचता था अरे ये किताब मैं पढ़ लेता तो क्या होता, वो किताब पढ़ लेता तो क्या होता। अभी उन किताबों को पढ़ते हैं। बचपन में जो ख्वाहिश थी बुक्स को पढ़ने की, वो किताब अभी भी हम पढ़। ठीक है। जर्नल लिखिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना, उतना ही ज्यादा डोपामिन जो है को बैलेंस करेंगे। ये वॉइस क्लियर है ना? कुछ लोगों का कहना है कि वॉइस नहीं आ रहा है या लो है। तो एक बार यस, जिनको आ रहा है, अच्छे से आवाज आ रहा है, वो यस लिख दीजिए। इज इट ओके? क्लियर? ओके ओके, ठीक है। तो जिनका नहीं आ रहा है ना, एक बार अपने नेटवर्क चेक कर लीजिए, या फिर बाकी कुछ जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। जर्नल लिखना, जर्नलिंग करना, लिखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ब्रेन का सबसे अच्छा एक्सरसाइज है लिखना, जर्नल करना, डायरी लिखना, 1 पेज 2 पेज जितना भी लिखना हो लिखना। ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। एक्चुअली यह जो वर्कशॉप हम डिजाइन कर रहे थे अभी, हार्मोन्स के बारे में, हम उसका पहले जो वर्कशॉप डिजाइन करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, वो जर्नल के बारे में ही रखे हुए थे। और हम इस पर एक डिटेल जो है जर्नलिंग का क्लास भी ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। वो भी पेड क्लास था, लेकिन क्या है, कंटेंट सब कुछ था मेरे पास। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। जितना हम लिखते हैं उतना ही ज्यादा खुद को पावरफुल मानते हैं। 2 चीजें हमें जो है पावरफुल बनाती है। एक, घूमना, वॉकिंग करना। दूसरा, लिखना। तीसरी चीज है सोना। जब भी हम एक बेहतर नींद लेते हैं ना, बहुत ही पावरफुल महसूस करते हैं। आइंस्टीन और हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में काफी सिमिलरिटीज है। आइंस्टीन भी जो है ना दिन में 13 से 14 घंटा सोता था, और जितना सोता था उतना ही जो है उसका दिमाग बेटर काम करता था। हमारा भी सोने से ज्यादा दिमाग काम करता है, बेहतर काम करता है। ठीक है। और लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेचर वॉक, आई लव इट। ओके। जब आप नेचर में वॉक करते हैं, ग्रीन चीजों के बीच में वॉक करते हैं, तो आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है। जैसे मोबाइल में बहुत कचरा हो जाता है तो आप डिलीट करते हैं सभी फालतू के फाइल्स ना। ठीक है। उसी तरह से ब्रेन में बहुत कचरा हो जाता है ना, तो आप नेचर में ग्रीनरी में वॉक करते हैं, तो जो ब्रेन है आपका नेचुरल मोड में आ जाता है, रीसेट हो जाता है। जो सभी कचरा जो उसमें साफ हो जाता है। ठीक है। और ये खास तौर पे ज्यादा बेहतर होगा जब आप अकेले वॉक करने, पता चला वॉक करने के लिए गए,
बाइक से वॉक करने गए 4-5 लोगों के साथ, और गपशप हो रहा है, और जो नहीं कचरा होना चाहिए था वो सब गार्बेज जो है एक दूसरे के दिमाग में डाला जा रहा है। मतलब इसको सॉलिट्यूड प्रैक्टिस भी कहते हैं। अकेलेपन में थोड़ा वॉकिंग करने जाइए, अकेले जहाँ कोई नहीं हो आपका, कम से कम लोग हो। जब आप जाएंगे तो आपका डोपामिन रिसेट होगा। ठीक है। सोशलाइज होना, सोशलाइज होना, इसका क्या मतलब है? हम लोग जो है ना सोशल मीडिया में ही जो है सब कुछ खोजने लगे हैं। हम अपने फिजिकल दोस्तों से नहीं मिल रहे। हम फेसबुक पर जो है चैट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बस इसी को हम लोग ने सोशलाइजेशन समझ लिया है। डोपामिन जो है वो सोशलाइज करने के लिए बना था। ठीक है, जितना ही लोग सोशलाइज होंगे आपस में रहेंगे उतना ही मजबूत होंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो सोशलाइज करना है लोगों के बीच में, अगर डोपामिन हमको डिटॉक्स करना है और सही तरीके से उसको हिट करना है, तो लोगों के बीच, जिंदा लोगों के बीच, फोन पर नहीं, लोगों से फिजिकली मिलना है। एक रिसर्च किया गया, पता किया गया कि कौन से लोग बहुत खुश रहते हैं। तो उसमें एक बड़ी चीज सामने आई। पता चला जिन लोगों के पास ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे आपके दोस्त होते हैं जो बिना मतलब के आपके पास पहुंच जाते हैं, तो ये जो सरप्राइज विजिट होता है ना, जिनके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो सरप्राइज विजिट करते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आप गौर करके देखिए, आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो अचानक से आपका विजिट करते हैं, या फिर आप किसी के यहाँ अचानक विजिट करते हैं बिना फोन कॉल किए, बिना व्हाट्सएप मैसेज किए हुए। तो पाया गया है कि जिनके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो सरप्राइज विजिट कर सकते हैं कभी भी बिना काम के, ऐसे लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। और ऐसे ही लोगों से डोपामिन हिट होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या नहीं करना चाहिए? तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, बिना सोचे समझे जो है मोबाइल में स्क्रॉल करते जा रहे हैं। वीडियो देखना मना नहीं है, रील्स देखना मना नहीं है, शॉर्ट्स देखना मना नहीं है, लेकिन आप जिस टॉपिक पे आपको नॉलेज चाहिए, केवल उसको देखिए। जो जो भी आया बस उसको देखने नहीं लगे। आप सर्च कीजिए टॉपिक को, टॉपिक से रिलेटेड जो है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वीडियोज हो, बस उसको देखना है। ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज ही देखना है, ध्यान देखिए। कुछ भी दिखे देखने मत लगिए, यही कंट्रोल आपको चाहिए। एक्सरसाइज करने वाले लोग का खुद पर कंट्रोल होता है, बस यही कंट्रोल आपको यहाँ भी। जब आप जो है सोच समझ कर वीडियो देखते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं। तो सोच समझ के आपको स्क्रॉलिंग करनी, माइंडलेस स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग इम्पल्सिव स्क्रॉलिंग, मतलब जो सुबह में सोचे थे 5 मिनट के लिए थोड़ा रील देख लेते हैं, पता चला कि शाम हो गए, 5 घंटे बीत गए। 5 घंटे बीत गए, 5 मिनट के लिए सोचा था। यही होता है ना।
दूसरा है यहाँ पे बिंज गेमिंग। बिंज गेमिंग मतलब एक लेवल खत्म हुआ तो फिर दूसरा लेवल खत्म हुआ तीसरा लेवल, लेवल पे लेवल बढ़ते जा रहे हैं। बॉडी का लेवल घटता जा रहा है एक्टिविटी का, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल घटता जा रहा है। ठीक है। और मोबाइल पे लेवल ही लेवल बढ़ता जा रहा है। वो लेवल बढ़ने वाले जो जो गेम हैं वो सब के सब आपके डोपामिन को बैडली हिट कर रहे हैं। ये नहीं करना है। ये एक एडिक्शन है। मोबाइल एडिक्शन जिसको कहते हैं। तीसरा जंक फूड, शुगर। ऐसा फूड जो खुद ही जंक है, जंक मतलब कचरा, वो दिमाग में कचरा ही डालेगा ना। शुगर डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। शुगर एक रिवॉर्ड केमिकल है। पहले क्या होता था, कुछ अचीवमेंट हुआ तो कुछ मीठा हो जाए, कुछ अचीव किया तब मीठा खा रहे हैं। अब क्या है कि कुछ हुआ चले लेकिन फिर भी मीठा खा रहे हैं। कुछ अचीवमेंट नहीं फिर भी मीठा खा रहे हैं। ये क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो आप एक मीठा जो है खा लीजिए। ठीक है। कुछ अच्छा आपने किया है तो चले भाई आज जो है थोड़ा एक पिज्जा खा लेंगे। आज, केवल आज, क्योंकि हमने कुछ अचीव किया है। इस तरह से टारगेट रखिए। जो चीज आपको पसंद लगती है ना, उसके साथ तो एक टैग लगा दीजिए। आज मैं ये काम कर लूंगा ना, तो फिर आज मैं एक मनपसंद पिज्जा खाऊंगा या बर्गर खाऊंगा। तो उस दिन जो है जंक फूड एक खास दिन के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं कि 5 घंटा आपने मेहनत किया, तो 5 मिनट तो अपने लिए लगा सकते हैं। अब पता चला 5 मिनट का काम किया और 5 घंटे जो है जंक फूड और माइंडलेस स्क्रॉलिंग में चला गया। नहीं, शुगर को कम से कम कीजिए, क्योंकि शुगर की जरूरत आपको है नहीं। शुगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जरूरी है। जब आप कर नहीं रहे फिजिकल एक्टिविटी, आपको शुगर की क्या जरूरत है? ध्यान रहे, आप कम खाने से नहीं, ज्यादा खाने से बीमार पड़ रहे हैं। कम खाने से बीमार नहीं पड़ रहे हैं, ज्यादा खाने से बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन को, जरूरी नोटिफिकेशन को ही ऑन रखिए, बाकी नोटिफिकेशन बंद रखिए। व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी है तो अपना टाइम बना लीजिए कि घंटे में एक बार हम चेक कर लेंगे, 2 घंटे में एक बार हम चेक कर लेंगे। अब बैठ के नोटिफिकेशन ही देखते रहें, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मैसेज आता ही रहेगा। जरूरी नहीं है। ये कांस्टेंट नोटिफिकेशन आपके डोपामिन को हिट करती है नेगेटिवली। ये तय कीजिए कि कौन सी चीजें जरूरी है आपके लिए, और उनसे जुड़े हुए नोटिफिकेशन को ही ऑन रखेंगे। उसके बाद जो है एक्सप्लिसिट कंटेंट, ये सबसे बुरा तरीका है डोपामिन को हिट करने का। जो रील्स जो है, अश्लील सामग्री होती है, उनको तो देखना नहीं। एक बार देखेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से ये सबसे ज्यादा हिट करता है। ठीक है। डोपामिन एक्सेस जमा हो जाता है, दिमाग में कचरा पैदा करता है, इसलिए जंक है। जंक फूड की तरह, जैसे फूड जो है हमारे मुंह के थ्रू जा रहा है, और एक्सप्लिसिट ये जो कंटेंट है अश्लील, ये आंखों के थ्रू जा रहा है, ये भी जंक है। और ये खाने वाले जंक से ज्यादा नुकसान करने वाले जंक। ठीक है। फोकस वर्क करिए। फोकस, कोई भी काम करें ना, एक काम को पकड़िए और उसको फोकस करके कीजिए। मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए।
जितना ही ज्यादा फोकस वाले काम करेंगे डोपामिन पॉजिटिवली हिट होगा। जितना ही मल्टीटास्किंग करेंगे डोपामिन जो है आपका हिट तो होगा, और उसको आपको खुशी भी नहीं मिलेगी। मल्टीटास्किंग की जगह फोकस वर्क कीजिए। ठीक है। तब आप अगर ये सब नहीं करेंगे, जैसे वीडियो गेम नहीं खेलेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे, तो करेंगे क्या? कुछ तो करेंगे क्रिएटिव हॉबीज। बचपन में थे, आपको किस चीज से मजा आता था? पेंटिंग करने में मजा आता था? कीजिए। कौन रोका आप? ठीक है, जो आप समय दे रहे हैं फालतू में ना, वो जो है आप यहाँ पर उस सेम जो हॉबी जो आपके बचपन में छूट गई, आप नहीं कर पा रहे थे, राइटिंग, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई, भले अभी के उस समय में उसका वैल्यू कम नहीं, मतलब कम हो गया है, लेकिन आपका तो वो बचपन का सपना था ना। आप अपने बचपन के सपने को कैसे छोड़ सकते? अपने बचपन के सपने को पूरा कीजिए। सोचिए कि आप बच्चे थे तो क्या करना चाहते थे। आपको पूछते थे ना कि उसमें बच्चों को तो लोग पूछते ही हैं कि बड़े हो क्या करोगे, तो आपको जवाब देते थे। वो जवाब जो देते थे, उस जवाब को फिर से याद कीजिए। बस आपको वही चीज फिर से रिपीट करनी है। डोपामिन डिटॉक्स करनी है, माइंडफुल एक्टिविटी करना है। माइंडफुल एक्टिविटी का मतलब है ना, जो कर रहे हैं ना उसको सोच समझ के करना है। जो कर रहे हैं उसको सोच समझ कर करना है। यही माइंडफुल एक्टिविटी है। खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय माइंडफुल रहना है। क्या खा रहे हैं, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो अच्छी चीजें सोचिए। ऑब्जर्वर बनना है। हर कुछ, सांस ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं सांस पे, सांस कैसे आ रही है जा रही है। वॉकिंग कर रहे हैं तो कैसे आप पहला पैर आगे रख रहे हैं, दूसरा पैर कैसे रख रहे हैं, कैसे एड़ी उठ रही है, कैसे पंजे पे आप खड़े हैं। हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए। माइंडफुल होने का मतलब यही है। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल स्पीकिंग, सोच समझ के बोलिए। हर कुछ तौल के बोलिए। ये डोपामिन को पॉजिटिवली हिट करने का तरीका है। ठीक है। आप यहाँ पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। आपको माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं, माइंडफुल स्क्रॉलिंग करना है। सोच समझ के। जंक फूड खा रहे हैं तो आपको जंक फूड नहीं, माइंडफुल ईटिंग करना है। जो खा रहे हैं उसके बारे में सोचना है, अफर्म करना है कि जो हम खा रहे हैं उससे मुझे ताकत मिल रही है। लर्निंग स्किल्स, जो आपकी सीखने का जो स्किल है ना कुछ नया सीखते रहिए। इससे आपका डोपामिन पॉजिटिवली हिट होगा और डोपामिन डिटॉक्स होगा। ये सब तरीके जो हैं डी एडिक्टिव तरीके हैं, मतलब कि एडिक्शन को दूर करने के तरीके। कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ नया लैंग्वेज सीखते रहिए, नए नए लोगों से मिलिए और उनसे नई नई भाषाएं सीखिए, नई नई स्किल सीखिए। साइकिल का पंक्चर कैसे बनाते हैं ये भी आप सीख सकते हैं, रोटी कैसे गोल गोल बनाते हैं ये भी आप सीख सकते हैं। अब एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी स्किल्स की जरूरत है, लेकिन कुछ भी नया करते रहिए। ठीक है। नई नई चीजों को सीख। खाना बनाना नहीं आता है तो उसको सीखिए। खाना बनाना आता है तो वैरायटी साउथ इंडियन कभी बनाना सीखिए, कभी नॉर्थ इंडियन बनाना सीखिए। ठीक है। कुछ ना कुछ जो आप कर रहे हैं ना वहां पर कुछ ना कुछ है, उसको सीखिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जो हॉबी है वो हॉबी है गार्डनिंग, प्लांट केयर।
इंट्रोवर्ट लोग जितने भी है ना, उनका सबसे फेवरेट 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 हॉबी है तो है गार्डनिंग, पौधे लगाना। घर में पौधे लगाए, छोटे छोटे पौधे लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए। छोटे बच्चे हैं ना, उनको एक पौधा दे दीजिए कि इसको तुमको केयर करना है। एक बच्चे को एक पौधा। इससे उनमें जो है ग्रोथ होगा, इमोशनल ग्रोथ भी होगा, और डोपामिन जो है पॉजिटिव डिटॉक्स होगा। ठीक है। ये सब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फोकस और क्लैरिटी। ठीक है। आप जो भी करेंगे, साफ साफ आपके दिमाग में होगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम करेंगे क्लैरिटी के साथ, बिना मतलब का कोई काम नहीं करेंगे। हर काम के साथ आपका जो है प्लानिंग जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। जो जितना आप काम कर रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा काम कर पाएंगे, प्लस खुशी के साथ काम कर पाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि केवल काम कर रहे हैं, केवल काम नहीं कर रहे हैं, खुश होके काम कर रहे हैं, आपको उस काम से खुशी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रही होगी। तो जिनके भी प्रॉब्लम है डोपामिन का, एडिक्शन का, डोपामिन डिटॉक्स मतलब एडिक्शन को दूर करना। ठीक है। डोपामिन डिटॉक्स करना मतलब डी एडिक्शन। तो ये तरीके हैं डोपामिन को डिटॉक्स करने के। ठीक है। और जिस तरह से डोपामिन जरूरी है डिटॉक्स करना, उसी तरह कॉर्टिसोल को भी डिटॉक्स करना जरूरी है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, इसको भी बैलेंस रखना जरूरी है। और ये एनर्जी देता है। कॉर्टिसोल क्या देता है? एनर्जी देता है। इसलिए कॉर्टिसोल जरूरी है। अवेयरनेस देता है, इसलिए कॉर्टिसोल। आप जागरूक रहें, जरूरी है। ठीक है। हमें काम करने की ताकत चाहिए ना, जरूरी ताकत। वो ताकत हमें देता है कॉर्टिसोल। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, उसका एक साइकिल है। सुबह में यह मैक्सिमम होता है, और रात को सोने के पहले ही। सोने के बाद ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि उस समय आपको जागना होता है। आप जब सोते हैं ना, तब पूरा बॉडी जो है शिथिल हो जाता है। एनर्जी लेवल सबसे लोएस्ट में होते हैं। अब आपको एनर्जी लेवल को बढ़ाना होता है, तो आपको कॉर्टिसोल की जरूरत पड़ती है, अलर्टनेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन जब आप सोने जाते हैं, उस समय आपको रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल कम होने की जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि सुबह में कॉर्टिसोल लो हो, तो आप जागिएगा ही नहीं। क्या होगा अगर रात को कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो? नींद ही नहीं आएगी। तो उसका एक चक्र है, 24 घंटे का जो चक्र है उसको फॉलो करता है डोपामिन। ये कनेक्टेड होता है मेलाटोनिन के साथ भी। मेलाटोनिन जो है आपके बॉडी के रिदम को कंट्रोल करता है, ये उसके उसको फॉलो करता है। ठीक है। तो मेलाटोनिन और डोपामिन में ये कॉर्टिसोल में कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम होगी ना जब ये बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। सपोज कि बहुत सारे लोगों को सुबह में थकावट महसूस हो रही है, सुबह में उठ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उनका जो है कॉर्टिसोल का लेवल सुबह में डाउन है। ठीक है। डोपा ये कॉर्टिसोल का लेवल डाउन होगा तो नींद ही लगी रहेगी हमेशा। ठीक है। कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा तो आप प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाइएगा। फोकस भी नहीं हो पाएगा।
ठीक है। भूख भी नहीं लगेगी, प्रॉपर समय में डोपामिन ये कोर्टिसोल का लेवल होनी चाहिए। ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो मूड स्विंग हो जाएगा। अभी ठीक ठाक थे, तुरंत चिल्लाने लगे, एंजाइटी हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। ये सब कोर्टिसोल लेवल जो है जरूरत से ज्यादा बढ़े होने के संकेत है। तो कैसे इसको बैलेंस रखें? सबसे पहला जो है, हमें सुबह मॉर्निंग रूटीन का क्या करना है। तो यह जो है ना, जैसे कि यह जो है सुबह और शाम का इसका अपना एक साइकिल होता है। सुबह मैक्सिमम, रात को मिनिमम, इस तरह से एक साइकिल बना हुआ है। ठीक है। तो कब वो सुबह हुआ पता भी तो चलना चाहिए बॉडी को। इसके लिए सुबह में सूर्य दर्शन कीजिए। जो सुबह में जो है जागते हैं, तो पहला जो घंटा होता है उसमें धूप को देखिए। इससे आपकी बॉडी को मैसेज मिलेगा कि हाँ भाई, कोर्टिसोल को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया। ठीक है। इसीलिए जो है, पहले के बुजुर्ग हैं, वो क्या सुबह उठते थे, सूरज के डायरेक्शन में प्रणाम करते थे उठ के। हमने देखा है नानी को अपने, दादी तो नहीं थी हमारी, लेकिन देखा है उनको, सुबह उठते ही उठते थे तो सूर्य देवता की तरफ जो है प्रणाम करते थे, और क्या क्या बोलते थे, कुछ मांगते थे। ठीक है, पर्सनल बातें होती थी और सूर्य भगवान से। एक्चुअली वो क्या था ना, वो बॉडी को रिसेट किया जा रहा था। बॉडी को बताया जा रहा था कि अभी सुबह हो गया, एक्टिविटी बढ़ाने का टाइम हो गया, कोर्टिसोल एक्टिवेट करो। ये पहला, सुबह उठते हैं तो पहला काम है, 1 घंटे के भीतर, या कहिए कि जितना जल्दी हो सके सूरज के सामने आपको दर्शन देना है। सुबह का मॉर्निंग जो सनलाइट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुबह में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, या जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो कोर्टिसोल का लेवल उस समय बढ़ जाता है। और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको यूज में लाना है। कोर्टिसोल जो है ना बढ़ता है तो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उस एक्टिविटी को यूज कर देना है एक जगह। ठीक है। और वो है फिजिकल एक्टिविटी में। वो क्या करना है, तो हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कोर्टिसोल जो है काम में आ जाएगा। ठीक है। सुबह में नाश्ता स्किप नहीं कर सकते। सुबह में प्रॉपर नाश्ता होना चाहिए और आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है। इसमें जितनी ज्यादा जो है फल और कच्चे सलाद और प्रोटीन हो सके उतना ही अच्छा है। उतना ही अच्छा है। सुबह का नाश्ता बेस्ट होना चाहिए। सुबह के नाश्ते पर ही आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है। ठीक है। तो सुबह में अच्छा नाश्ता लीजिए, ये बहुत जरूरी है कोर्टिसोल को बैलेंस करने के लिए। डीप ब्रीथिंग, आप जो है ना तनाव को ब्रीथिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तनाव को ब्रीथिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत तेज ब्रीथिंग हो रही है, बहुत स्लो ब्रीथिंग हो रही है, दोनों कंडीशन में यह हेल्दी नहीं है। स्लो ब्रीथिंग जरूरी है, लेकिन उसका भी एक लेवल है। तेज ब्रीथिंग जरूरी है एक्सरसाइज के समय, एक्टिविटी के समय, उसका भी एक लेवल जरूरी है। ठीक है। तो ब्रीथ कंट्रोल करना जरूरी है, तो प्राणायाम जरूर करें सुबह में। तो मतलब सुबह का जो है ना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। ठीक है। शाम के समय क्या कीजिएगा, ठीक है, रोशनी जो आपकी है धीमी होनी चाहिए, डिम लाइट होना चाहिए। ठीक है। सोने के जस्ट पहले तेज लाइट नहीं होनी चाहिए। तेज लाइट को अवॉइड करना है। तेज लाइट को क्या करना है, अवॉइड करना है शाम के समय। तो ऐसा नहीं है कि 10 बजे सोए हैं तो 10 बजे ही लाइट बंद करेंगे। आप जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कोर्टिसोल को, आपके बॉडी को पता चलना चाहिए ना कि सोने का टाइम हो गया। अचानक से आप बंद कर दिए तो बॉडी उसके लिए तैयार नहीं हुई है ना।
ठीक है। तो बॉडी को पहले से सिग्नल देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आप सोने जा रहे हैं, चलो तुम अपने काम में लग जाओ, कोर्टिसोल का लेवल जो है कम करो। बॉडी को जो है पहले से, लाइट को पहले से कम करता है, सोने के पहले ही से 1-2 घंटा पहले ही उस लाइट को कम करता है। ठीक है। सोने से पहले स्क्रीन से बचना है, मतलब मोबाइल देखते देखते सो नहीं जाना है, मोबाइल नहीं, एक बुक ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में लिखिए कुछ, कुछ भी लिखिए दिन भर के बारे में, बुक पढ़िए, एक पेज ही पढ़िए, पढ़िए। तो डिजिटल दुनिया से आपका कनेक्शन कट जाना चाहिए, जब आप सोचते हैं उसका समय फिक्स होना चाहिए, और उसके आधा 1 घंटे पहले जो है मोबाइल को साइड में रख के सो जाइए। ठीक है। और जो डोपामिन के लेवल को बैलेंस करने वाली एक्टिविटीज हैं उन सबको कीजिए, बोरिंग वर्क कीजिए, कुछ ऐसा काम हो, ठीक है, जैसे कपड़े धोना, खुद से धोइए कपड़े। क्यों? क्या जरूरी है? हमारे पास नौकर है तो, भाई आप नौकर हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आपको अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है। छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी है, जिससे कोर्टिसोल का लेवल बैलेंस रहे। बढ़ेगा तो तनाव उत्पन्न करेगा, और ये कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता ही एक्टिव करने के लिए बढ़ता है। कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है आपको एक्टिव करने के लिए, अब जो है लेवल कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ और एक्टिविटी कुछ कर नहीं रहे, क्या होगा? वो कोर्टिसोल का यूज नहीं हो पाएगा ना, उसको यूज कीजिए कोर्टिसोल का, कुछ करके। नींद को ये प्राथमिकता दीजिए, मतलब कि कभी ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब सो गया, एक समय बनाइए, उस समय सो जाइए। एक टाइम सेट कीजिए और उस समय सो जाइए। डेली सेम रूटीन को फॉलो कीजिए, सेम टाइम पर, एक फिक्स समय पर डेली उस रूटीन को फॉलो कीजिए। समय की पाबंदी जिसको कहते हैं। कैफीन जो है, ये क्या करता है, आपके स्लीप साइकिल को तोड़ता है। रात को अगर पी लीजिएगा कॉफी, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आपको नींद आएगी ही नहीं। प्रॉपर तरीके से नींद आएगी ही नहीं। तो हमें कॉफी के इंटेक को कंट्रोल करना है, चाय के इंटेक को कंट्रोल करना है। ठीक है। और जो काम कर माइंडफुल एक्सरसाइजेस या फिर ध्यान, ध्यान और माइंडफुल एक्सरसाइजेस, इन दोनों के सेम रिजल्ट है। ठीक है। लेकिन ध्यान में हम बैठे हुए थे कुछ कर रहे हैं, माइंडफुलनेस में हम जो है ना बैठे हुए नहीं होते, लेकिन सब कुछ कर रहे थे होशो हवास में, जागरूक रहते हैं। जब हम होशो हवास में जागरूक रख के कुछ कर रहे थे तो वही करते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है। तो यह जो है आपका कॉर्टिसोल और डोपामिन के बारे में हुआ। ठीक है, किस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग एक और हार्मोन के बारे में लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की क्लास में वो कौन सा पार्ट था जो आपको हिट कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये कहीं ना कहीं ये मेरे साथ है, कनेक्टेड है।
अनम्यूट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। ये चीजें जो है आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, समझने की जरूरत है। दोनों भी सर, दोनों भी है। कैसे बताइए? आपके साथ कहीं लग रहा है कि ये चीजें जो है हमारे साथ हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि यह जो है ना अभी की समस्या है। अनम्यूट कर सकते हैं विनायक जी? हाँ, ये जो रात को थोड़ा लेट सोना होता है, हम्म। एक वही नेगेटिविटी है। जो आप जो बोले डिम लाइट करने का, वो एक्चुअली सही प्रोसेस है, लेकिन हो ही जाता है लेट। आप ये कर सकते हैं ना कि मोबाइल वगैरह जो यूज है उसको कम कर सकते हैं रात को सोने के पहले। हाँ। ठीक है, अब जब आप कम नींद ले रहे हैं तो भी इतना तो कंफर्म कर सकते हैं ना कि एकदम अंधेरे में सोए, कंप्लीट डार्कनेस में। ठीक है, यस। ये तो जरूरी है कि कंप्लीट डार्कनेस में सोना है। तो हम ना आजकल खाना ही जल्दी खा रहे हैं, और उसके बाद है ना टीवी पहले देखते थे, तो टीवी अभी बंद कर दिया है, मोबाइल स्क्रीन बंद किया है। तो उसकी हम्म। वजह से हम लोग बहुत बोर होते हैं, फिर नींद जल्दी आती है। ठीक है। बोर होना देखिए, अच्छा एक चीज हमने बार बार कहा है, बोर होना, ऐसा काम जिसको करने से आपको बोरियत महसूस हो, वही आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, वही आपका डिसिप्लिन डेवलप करेगा, वही आपका गोल सेट करेगा। तो लग सकता है कि इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लाइफ बोरिंग हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना पूरा लाइफ जो है सेट हो जाएगा। खुद भी कीजिए और बच्चों को भी कहिए कि ऐसे काम करें, दिन में एक ऐसा काम जरूर करें जो बहुत ही बोरिंग उनको लगता है ना। देखते तो ये देखते जरूरी कभी है। 12 बज गया, 12:30 बज गया, वो पता ही नहीं चलता था। तो अब तो जब हम वही, लोगों ने ये रूटीन किया है तो अच्छा लग रहा है। नींद भी कंप्लीट हो रही है। ये क्या मोबाइल देखना गुनाह तो नहीं है, लेकिन आप गुनाह कर रहे हैं। आप जो है इम्पल्सिव स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मतलब हाँ, वो अननोइंगली ऑटोमेटिक हो रहा है सर। चलता जा रहा है, मतलब क्या हाँ कर रहे हाँ, हैं क्या नहीं कर रहे ऑटोमेटिक हैं। हो रहा है। वो ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। आप एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो देखिए। जी 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 जी। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, मनपसंद आपका टॉपिक। अच्छा, लॉन्ग वीडियोस देखने का, अगर मोबाइल यूज ही कर रहे हैं तो शॉर्ट्स और रील की जगह लॉन्ग वीडियोस देखने का अपना एक हैबिट बनाइए। कोई टॉपिक पर एक लॉन्ग वीडियो चुनिए। ठीक है, आधे घंटे का, 20 मिनट का। पॉडकास्ट सुन सकते हैं। पॉडकास्ट क्या है, चलाकर छोड़ दीजिए, काम भी करते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट अभी अवेलेबल। पॉडकास्ट का एक्चुअली मतलब ये है ना कि केवल वॉइस आप सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, विजुअल नहीं होना चाहिए पॉडकास्ट, बस सुन रहे हैं। ये कर सकते हैं आप। तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पॉडकास्ट देखने का डालिए छोटे रील्स, आपको है ना ब्रेन फॉग बढ़ा रहे हैं, मतलब दिमाग में ऐसा लग रहा है ना क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सोचने का जो तरीका है ना वही बंद हो गया है। थिंकिंग पैटर्न ही खत्म हो गया, पता नहीं क्या हम सोच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन होते जा रहे तो होते ही जा रहे। ये ब्रेन फॉग जो है हो जाता है, दिमाग मतलब एकदम हो जाता है जॉम्बी की जैसे। ठीक है, हाँ। चलिए अभी, हाँ चलिए हाँ, आपने जो बोला वो एकदम सही है सर। क्योंकि कभी कभी है ना फालतू में किसी में टाइम पास हो जाता है, वो समझता नहीं है एक एक घंटा मोबाइल में कैसे जाता है। बात सही है। अभी क्या है ना कि आप लोग जितना मोबाइल जो है यूज नहीं करते हैं, उतना मोबाइल हम यूज करते हैं। लेकिन जो हम्म। कंटेंट आपको देख रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे कंटेंट हम लेके आते हैं, तो कहाँ से लेके आते हैं? हम भी तो मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। हाँ। लेकिन हम जो है ना दो दो आज टारगेट ने कहा ये वीडियो पर देखना है, 2 घंटे का वीडियो है, हाँ। बैठ के देखते हैं, काम भी कर रहे हैं, जहाँ कोई सुन भी रहे हैं और साथ में
काम भी कर जरूरत रही है। जहां भी पड़ा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तुरंत नोट कर लिया कॉपी में, कॉपी हमेशा बगल पे हाँ है, ठीक है, तुरंत उसको लिख लिया, ठीक है। हाँ ये जरूरी फैक्ट है, ये मेरे लिए बहुत काम आएगा, और होता ही है। और इन्हीं जरूरी फैक्ट्स के कारण ना कई बार जो है एक छोटे छोटे जो है इस आइडियाज आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जिसपे काम कीजिएगा बड़े रिजल्ट आते हैं। तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, इम्पल्सिव नहीं कर रहे हैं, मतलब जो मर्जी सो आए दिखने नहीं लगे, ठीक है, जो मर्जी आया सर सो देखने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने कंट्रोल से हम चीजों को देखते हैं, हाँ। ठीक है। सर आपको नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते जी। मेरा भी यही है, जैसे आप बात करें तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ क्योंकि मुझे भी नॉलेज एक्वायर करने का है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम रील्स, मैं खुद भी रील्स नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे वो बकवास लगता है सब कुछ, इसमें आप बिना वजह क्या देख रहे हो। तो लेकिन ये आपका बहुत अच्छा है कि काम भी एक्चुअली पॉडकास्ट के साथ काम बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आप नॉलेज भी एक्वायर कर रहे होते हो और अपना काम भी साथ में कर रहे होते हो। तो अक्सर दो तरह की एक्टिविटी चल रही है, हाँ। जैसे एक घर। आप सुन भी रहे हैं, दिमाग भी, मतलब दिमाग को मजा क्यों आते हैं नई नई चीजें सीखने में। दूसरा आप जी। अपना काम भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिमाग अलग काम कर रहा है, हाथ अलग काम कर रहा है, बॉडी ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही है जो उसको करना चाहिए, जैसे क्लीन है अप ना। करते हुए आप सुन रहे हो, कपड़े जोड़ रहे हो तब सुन रहे हो, कुछ तो आप सीख भी रहे हो और आप अपना काम भी कर रहे हो, दोनों चीजें हो रही है साथ में। और वो काम आपका मजेदार लगने लगेगा। मैं अक्सर जैसे बर्तन साफ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोई हेल्प नहीं है, घर के सब काम करने होते हैं। तो बर्तन साफ कर रहे हो तो एक पॉडकास्ट लगा लिया, साथ में नहीं तो ऑडियो बुक लगा के कुछ सुन लिया, ऐसा तो उससे बहुत अच्छे से हो जाता है काम भी। यस यस। अच्छा, आपको हम इसमें हेल्प कर सकते हैं ना कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हेल्दी जोक्स का, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसमें आपको वीडियो दे रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि हमने 4-5 वीडियो अपलोड किए एक टॉपिक पर, तो 4-5 वीडियो ही आपको देखना है। अब ये नहीं कि स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। तो हमने बहुत सारे टॉपिक जो है इसमें डाले हैं, ठीक है। और ये तरह एक तरीके से थेरेपी का काम करेगी। बहुत सारे लोगों को हमने जो ये व्हाट्सएप ग्रुप था बहुत पहले हेल्दी जोक्स का, तो जिनको मेंटल प्रॉब्लम था, स्ट्रेस था, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करते ही उनका मेंटल स्ट्रेस चला गया, हैप्पीनेस उनमें आ गई, ठीक है। तो हेल्दी जोक्स जो है ना, कल नाम का हेल्दी जोक्स है ग्रुप, एक्चुअली ये कंप्लीट थेरेपी है, ये कंप्लीट थेरेपी है। इसमें हमने क्या किया ना, अलग अलग टॉपिक जो है उस पर वीडियोज डाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसका मकसद ये है कि आप जो है ना यूट्यूब पे चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है अनंत स्क्रॉलिंग का एक जो स्टार्ट हो जाता है ना, वो नहीं है। इसमें आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन एक लिमिटेड इंटरटेनमेंट है, ठीक है। मतलब कि 10-15 मिनट आपका इसमें मैक्सिमम जाएगा और आपको वो हैप्पीनेस मिल जाएगा। प्लस आप खुद भी अपना कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है हेल्दी जोक जो है, ये जो चैनल है, उसका लिंक जो है हम चैनल पर ऑलरेडी दे चुके हैं, अब फिर से दे दे रहे हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए। मकसद क्या होगा ना कि आपको इंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए सबको, दिन भर कितना मतलब कि लोग थक जाते हैं ना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है डोपामिन को गलत तरीके से हिट करें। मैंने चैनल पे लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर देखिए बहुत सारे कैटेगरी बने हुए हैं। अगर आपको किसी खास कैटेगरी में वीडियो चाहिए तो हम लोग डाल के अपलोड कर दे, एक टीम हमारी लगी हुई है जो इस काम को करती है, ठीक है, प्रॉपर उसका काम ही है इसमें वीडियोस सिलेक्ट करके अपलोड करना, ठीक है। तो बस एक जब आपको इंटरटेनमेंट का मन करे ना, जाके एक बार चेक कर लीजिए, 10 मिनट के लिए एंगेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डाल रहे हैं। और जैसे आपने पॉडकास्ट कहा ना, ठीक है, तो कुछ पॉडकास्ट हम यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे पहले क्या है ना, टीवी आता था, ठीक है, हम आपको एक्चुअली उस टीवी वाले जमाने में ले जाना चाहते हैं। वहां पे क्या था ना कि चित्रहार एक आता था, आधे घंटे का, 4 से 5 गाने ही होते थे सप्ताह में, एक दिन। वो 4 से 5 गाने से जो मजा आता था ना, अभी जो क्या पूरा जो है दिन भर लगा के सुनते रही, वो मजा नहीं आता है ना। हाँ सर, ये सही है। क्योंकि बराबर क्या है सर। हम, यस, हम लोग कंट्रोल में थे, हम लोग उसके लिए इंतजार करते थे, ठीक है। उसमें जंगल बुक आता था,
अब जंगल बुक आधे घंटे के लिए आता है, पूरे सप्ताह में सिर्फ आधे घंटे के लिए। हम्म। ठीक है। और कहीं गलती से उस समय बिजली चल गई, ठीक है, तो मूड ऑफ हो जाता। ठीक है। तो क्या है ना कि वहां पे हम लोग आज की तरह यूट्यूब में जो मर्जी शो देखने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हम लिमिट में थे, और इस लिमिट के कारण ही हमें वो इंजॉयमेंट मिलता था। तो हम चाहते हैं कि आप जो इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आए ना, तो आप लिमिट में एंटरटेनमेंट ग्रहण करें, एक लिमिटेड तौर पे। ठीक है। और कैटेगराइज वे में, मतलब ऐसा नहीं कि जो मर्जी ऐसे देख लिया, हमने उसमें कैटेगरी बना के रखी है। जो हमको कैटेगरी लगता है कि इस कैटेगरी लोग पसंद करेंगे, तो हमने उसमें कैटेगरी बना दी। उस कैटेगरी में आप देख सकते हैं, आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। उस कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे कॉमेडी से रिलेटेड अगर आपका है, तो उसमें कॉमेडी वाले टॉपिक में आप डाल सकते हैं वीडियो। ठीक है। टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं लिंक। लिमिटेड इंटरटेनमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हम्म। और टेलीग्राम है तो हमेशा उसमें रहेगा, कभी भी आप जाकर देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज एक और हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पता चला कि 2 हार्मोन में ही जो है हमारा जो है 2 दिन चला गया, और 20 हार्मोन है, तो इसके हिसाब से 20 दिन लग जाएगा तब तो, है ना। ये जो हार्मोन्स हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेक्रेट करता है। ठीक है। हमारे थर्ड आई के साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। हमारे आंखों के आईब्रोज के ऊपर, जो फोrehead के जब एकदम जस्ट बीच का जो जगह है, थर्ड आई। ठीक है। माना जाता है कि वह ज्ञान का स्रोत है, ब्रह्म ज्ञान का। हम आप बगलामुखी की साधना करते हैं, तो इसी जगह माँ को कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, और हमें उस जगह शक्ति महसूस होती है। ठीक है। तो ज्ञान का ये, ब्रह्म ज्ञान का ये सीट है। ठीक है। चेतना का ये सीट है। ठीक है। थर्ड है। और यह जो है, इसके पीछे पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड है। जब हम थर्ड आई पे फोकस करते हैं ना, तो पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों मिलकर जो है पूरे बॉडी का हार्मोन्स को क्या करते हैं, एंजाइम्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो अगर ये थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कुछ भी स्पष्ट देख पाएंगे। कोई दूर की चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी आप समझ पाएंगे। जो नहीं हुआ है उसको आपको अंदाजा लग जाएगा। जो हो रहा है उसको समझ पा रहे हैं, उसका विश्लेषण आप कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी जो शरीर में जो ऑर्गन्स है उनको आज्ञा देता है। ठीक है। इसलिए इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और ये सही से काम करता है तो आपको मिलता है इंट्यूशन, मतलब उन चीजों को समझने की क्षमता जो नहीं हुई है आप पहले से समझ गए। जो भविष्य में होने वाली है आपको पहले समझ में आ गई, ये क्षमता आपको इंट्यूशन का मिलता है। ठीक है। पिनियल ग्लैंड, इसके जब ये एक्टिव रहेगा तो पिनियल ग्लैंड भी एक्टिव होगा, जो मेलाटोनिन का सेंटर, जहां मेलाटोनिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं, पिनियल ग्लैंड से एक्टिवेट होती है, और ये पूरे मतलब बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक क्लॉक ये क्लॉक को सेट करती है। ठीक है। हाइपोथैलेमस बता ही चुके हैं, बॉडी को, हॉर्मोन्स को, माइंड को कंट्रोल करता है। जो थॉट्स है ना उसको केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। जो भी आप सोचते हैं ना उससे संबंधित एक केमिकल होता है। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो जनरेट करता है, मतलब थॉट को, जैसे हम बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो एक ध्वनि को रिकॉर्ड कर लिया गया। उसी तरह से यह क्या करता है, हाइपोथैलेमस विचारों को रिकॉर्ड कर लेता है केमिकल के रूप में। ठीक है। ये बॉडी माइंड के बीच में एक कनेक्शन तैयार करता है, और पूरे बॉडी को बैलेंस करने से काम है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड हार्मोन का। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी उसके हिसाब से हार्मोन बनाता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस आरएच भेजता है पिट्यूटरी को, आरएच मतलब रिलीज हार्मोन। तो पिट्यूटरी उसके हिसाब से हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है। पिट्यूटरी पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड को, जितने भी ग्लैंड हार्मोन्स एंजाइम्स है, रिप्रोडक्टिव, थायराइड, ये सभी कंट्रोल करता है।
ठीक है, जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो हमारे सभी ये ग्लैंड्स बैलेंस होंगे, प्रॉपर काम करेंगे, क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम इस आज्ञा चक्र को कंट्रोल करेंगे? जब ये क्लास जब लास्ट होगी, जब इस हार्मोन्स के बारे में आप जान लेंगे, ठीक है, तो हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे एक्यूप्रेशर के अलावा, जिससे हम इन ग्लैंड्स को, हाइपोथैलेमस को, और इनके भी अलग अलग जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उनको जानेंगे और प्रैक्टिसेस करेंगे, जिससे हम इन हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सभी हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। वो सब हम लोग करने वाले हैं क्लास के लास्ट। चलिए, अभी एक हम लोग हार्मोन पर बात करने वाले हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा, इसको पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, लेकिन उसके पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस बनाता है और रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी। ये बॉन्डिंग हार्मोन है, रिलेशनशिप हार्मोन है। जब प्रकृति को लगा कि इंसानों की संख्या ज्यादा होगी तभी इंसान बच पाएंगे, तब प्रकृति ने एक व्यवस्था की। व्यवस्था क्या थी? कि लोगों को आपस में जोड़ के रखे। लोग आपस में जोड़ रहे, जितने ज्यादा लोग जुड़ के रहेंगे उतनी उसकी संख्या बढ़ेगी, और जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी ही वो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ जोड़ने का मतलब था कि लोग आपस में फिजिकल एक्टिविटी करके नए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके, तो इसके लिए जरूर था कुछ ऐसा किया जाए, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में आकर्षण बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ जो है लोग इमोशनली और फिजिकली कनेक्ट हो सके, उसके लिए ये हार्मोन तैयार, इसको लव हार्मोन भी करते हैं। यह ऑक्सीटोसिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें प्यार की अनुभूति ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बॉन्डिंग हार्मोन भी करते हैं क्योंकि लोगों को आपस में बॉन्ड करके रखता है। ट्रस्ट हार्मोन भी करते हैं कि अगर जिसमें ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है ना, बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है। सो क्रेडुलस करते हैं इंग्लिश में, आंसू विश्वासी संस्कृत में करते हैं। आंसू विश्वासी मतलब जो तुरंत विश्वास कर ले किसी पर। समानुभूति, सिंपैथी एक चीज होती है। सिंपैथी मतलब किसी को हम देखें दुख दर्द में तो हमें बहुत ही बुरा लगा, अरे कितना दुखी हो। तो ये हम जो है बुरा लगा हमें, लेकिन अगर कोई दर्द में है और हम उसके दर्द को देख के हमको भी दर्द महसूस हो रहा है, तो सिंपैथी नहीं है, वो है इम्पैथी। एक सहानुभूति होती है कि हम किसी की भावनाओं की कदर कर रहे हैं। एक समानुभूति होती है। समानुभूति मतलब किसी को हम दर्द में देख रहे हैं तो वो जो उसको फीलिंग हो रहा है वही हमको भी फील हो रहा है। उसकी फीलिंग हम खुद फील कर रहे हैं, वह जो उसको फील हो रहा है, इसको कहते हैं समानुभूति या फिर इम्पैथी। तो यह ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रहेगा ना, लोग उतने ही समानुभूत होंगे, एक दूसरे के दर्द को समझ पाएंगे, एक दूसरे के खुशी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यह एक ऐसा हार्मोन है जो लोगों को जोड़ता है, लोगों के बीच में प्रेम बढ़ाता है, लोगों में बॉन्डिंग, ट्रस्ट, एम्पैथी, ये सब क्रिएट करता है, ताकि लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके, एक दूसरे के साथ रह सके। नेचर का कहना है कि भैया इससे जो है आप अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, लोग आपस में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बड़े बड़े मुसीबतों का सामना कर सकेंगे। इसलिए ये हार्मोन जरूरी है। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है नेचर ने क्रिएट किया, हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब आप पिट्यूटरी मानिए उसको, उससे वो रिलीज होता है। ठीक है, अगर लोगों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा? वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यह एक जरूरी फैक्टर हो गया। अब जो है, पहला तो इसका काम है सोशल बॉन्डिंग, लोगों को आपस में जोड़ के रखना। लोगों में अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो कैसे जोड़ के रख पाएंगे एक दूसरे को? तो ऑक्सीटोसिन जरूरी है लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए।
ठीक है, समय ये काम आता है। ठीक है, जब डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जो रिलैक्स करता है, ठीक है, और तनाव को कम करता है, जिससे चाइल्ड बर्थ हो सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, प्रेशर जनरेट करता है चाइल्ड बर्थ के समय। ठीक है, हालांकि और भी हार्मोन जैसे RH है, रिलैक्सिन हार्मोन, वो सब भी काम करता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन का इसमें बड़ा रोल है। ठीक है, तो डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन उस चीज को एक प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, और जो गेट्स हैं डिलीवरी के लिए उनको पिन करता है। इसलिए एक्यूपंक्चर में जो पॉइंट्स हैं जो ऑक्सीटोसिन को बढ़ाते हैं, एक्यूपंक्चर में पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन पर हम एक्यूपंक्चर करेंगे तो डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाएंगे और डिलीवरी अच्छे से हो सकेगी। ठीक है, मिल्क इंजेक्शन, जब ठीक है, जब बच्चा गोद में आ गया तो उसको दूध की जरूरत है, उसका खाना पीना तो वही है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है कम रहने पर दूध नहीं पिला पाती है अपने बच्चों को। ठीक है, तो वहां भी ऑक्सीटोसिन का बड़ा रोल है। देखिए कितना बड़ा रोल है इसका। ठीक है, यह केवल हस्बैंड वाइफ और लवर्स के बीच में ही बॉन्डिंग नहीं बनाता है, सोसाइटी के लोगों के बीच में ही बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ये माँ और बेटी के बीच में भी, नवजात और माँ के बीच में भी एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है। कई बार महिलाओं में अगर ये नहीं होता है ना, तो बच्चों से वो कनेक्ट नहीं हो पाती है। हालांकि सभी महिलाएं तो अपने बच्चों से कनेक्ट होती है, लेकिन कई बार ऑक्सीटोसिन नहीं होने से कनेक्ट नहीं हो पाती। और इसका एक इफेक्ट भी है, जैसे कि अगर ज्यादा बच्चे होते हैं ना, जैसे इसकी एक लिमिट है ना ऑक्सीटोसिन की। ठीक है, जब ज्यादा बच्चे होते हैं ना तो माँ जो है ना सभी से कनेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, सभी से माँ कनेक्ट नहीं हो पाती है। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 से कनेक्ट नहीं हो पाती है, 1-2 बच्चों से ज्यादा कनेक्ट हो पाती है। तो जिसकी डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज हुआ होगा उससे माँ ज्यादा कनेक्ट होगी, और जिसकी डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन का ज्यादा सिक्रेशन नहीं हुआ होगा उस समय, ठीक है, तो उस समय माँ उसे नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है ट्रस्ट बॉन्ड, ट्रस्ट जो है, ठीक है, लोगों को भी विश्वास करने में, तनाव कम करने में, स्ट्रेस कम हो जाता है जब जो है ये हार्मोन रिलीज होता है तो स्ट्रेस जो है कम हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए जिसको प्यार होता है ना तो उसका चिंता फिक्र सब खत्म हो जाता है। ठीक है, चिंता फिक्र एक्चुअली ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होता है जब किसी को प्यार हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और स्ट्रेस खत्म हो जाता है, भूख भी खत्म हो जाती है कई बार, वो भी इसी के कारण है। ठीक है, कैसे बनता है, इसका अपना एक पाथवे है। ठीक है, ठीक है, ये बच्चे सब, तो यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस में ये कुछ रीजन आप देख रहे हैं जहां ये प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर PVN है, SON है। ठीक है, ये रीजन क्या कर रहा है, ठीक है, PVN पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यहाँ पे हो गया सुप्रा ओएटिक न्यूक्लियस, SON। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये रिलेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बना एक पाथवे है, रास्ता,
ये न्यूरॉन्स का अपना एक रास्ता है, इसको मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन्स कहते हैं। इस पाइप के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसके पीछे वाले भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ जमा होता है, ठीक है। और कोई स्टूल में, जैसे कुत्ते को आपने दुलार किया, गाय को जो है आपने उस पे हाथ रखा, दुलार किया, जब फिजिकल टच होता है ना तो स्पेशली ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एक स्टूमुलेंट मिलता है, बस ये रिलीज हो जाता है स्ट्रीम। किसी को गोद में लिए तो ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। कुछ खास कंडीशन में जो स्टूमुलेंट होते हैं, मतलब स्टूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और ये रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, फिर पूरे बॉडी में बढ़ जाता है। मतलब क्या, ये कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा पीवीएन एसओएन जो एरिया है वहां पर बन रहा है, और जो है यहाँ पर मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है, और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लड का फ्लो बढ़ जाए तो ज्यादा सेक्रेशन होगा, ज्यादा अच्छे से सेक्रेट होगा। अगर ब्लड का फ्लो यहाँ पे कम हो तो सेक्रेशन भी बाधित रहेगा। हम लोग ध्यान के द्वारा यहीं पर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिससे ये ग्लैंड का प्रॉपर सेक्रेशन संभव हो पाता है, यहाँ पर कुछ जमा नहीं रहता है, प्रॉपर सेक्रेट हो पाता है, ठीक है। तो इसका अपना ये प्रोडक्शन पाथ है। और नेचुरल मेथड भी है कुछ, नेचुरल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक्रेट करते हैं, ठीक है। मेनली क्या है, फिजिकल टच, किसी भी तरह का फिजिकल टच जो है, जो खुशी देता है, ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण नहीं होता है। जैसे आप किसी से गले मिलते हैं बहुत दिन बाद, बहुत प्यार से, तो ये ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। फिजिकल टच जहां हुआ स्किन पर, एक सेंसेशन महसूस हुआ, वैसे ही है, ब्रेन से रिलीज होने लगता है। इसलिए जब किसी को गले लिखते हैं बहुत दिन बाद तो बहुत ही आपको अच्छा फीलिंग होता है, वो इस ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है, ठीक है। दूसरा, आई से आई कांटेक्ट करते हैं, आपकी चीज, किसी की आंख पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो जब हम फोकस करते हैं किसी एक चीज पर, स्पेशली आंखों पर, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और यही कारण है कि त्राटक करने पर भी हमें खुशी महसूस होती है, एक अंदर इंटरनल खुशी महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन यहाँ भी रिलीज होता है। कुछ ऐसा काम जो काइंडनेस क्रिएट करे, काइंडनेस, दया, जब हम दया दिखाते हैं तो इससे बायोलॉजी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। दया दिखाने का मतलब है कि हम एक बॉन्डिंग जो है बना रहे हैं, एक कमजोर व्यक्ति या फिर जिसकी जरूरत है, हम उसको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक बॉन्डिंग बना रहे हैं। जहां भी बॉन्डिंग बनेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, चाहे आई कांटेक्ट हो, चाहे फिजिकल टच हो, चाहे आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, चाहे हेल्प ले रहे हैं तो भी, हेल्प दे रहे हैं तो भी, क्या एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, टच क्रिएट हो रहा है। फिजिकली नहीं हो रहा है तो भी एक बॉन्डिंग क्रिएट, जहां बॉन्डिंग क्रिएट होगी ऑक्सीटोसिन वहां पे क्रिएट हो जाए और आपको अच्छा लगने लगे। इसीलिए जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए किसी को मदद करते हैं आप, काइंडनेस शो करते हैं, तो आपके भीतर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं, है ना, क्योंकि यह स्ट्रेस को कम कर देता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्ट्रेस को कम कर देता है। तो ये सभी चीजें स्ट्रेस को कम करने के लिए अच्छी हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है किसी को अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन। ध्यान के द्वारा जब हम ध्यान लगाते हैं तो बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है प्रॉपर होता है, ब्लॉकेज सब टूटते हैं, और यहाँ पर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का फ्लो बढ़ता है, इसलिए हमें वो महसूस होती है, ठीक है। तो हम जो महसूस करते हैं जब मेडिटेशन करते हैं, उस समय बहुत ही जो अच्छी फीलिंग आ रही होती है ना, वो इस ऑक्सीटोसिन कारण होती है, उसी का हार्मोन, ठीक है, लव का हार्मोन। इसीलिए जो गंभीर ध्यान में जाता है ना, उसके भीतर प्रेम की भावना बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं करुणा। डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो करुणा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। वो किसी भी जीव के लिए जो है करुणा वो रखते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसको ये मिलता है, जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है वो क्रूएल हो जाता है। इसीलिए गंभीर से गंभीर जो क्रूर व्यक्ति है
ध्यान करेगा, ठीक है, तो उसके भीतर करुणा जाग जाएगी। अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध का आप जो स्टोरी तो जान ही रहे होंगे। वो इतना क्रूर था, जिस व्यक्ति को लूटता था उसका पैसे तो लूटता ही था, वैसे एक उंगली भी काट कर रख लेता था। ठीक है, और उसको एक माला में डालकर पहनता था। ठीक है? तो जब उसने ध्यान किया, जब उसने एक्चुअली ध्यान तो बाद में उसने किया, उसने गौतम बुद्ध को देखा तो सबसे पहले तो आई कांटेक्ट हुआ ना, और उसके आई कांटेक्ट से ही उसके भीतर करुणा जाग गई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ। जब उसने मेडिटेशन किया तो गौतम बुद्ध का परम शिष्य बन गया ध्यान के कारण। तो मेडिटेशन जो है आपके भीतर करुणा जगाता है। करुणा बस ऑक्सीटोसिन है, करुणा हार्मोन हम लोग कहते हैं, ये ऑक्सीटोसिन का यही ममत्व है। जब ये नहीं रहता है तो माँ में ममता भी खत्म हो जाती है। कई सारी माँ जो अपने बच्चों को बहुत पीटती है, क्रूएल होती है, ये ऑक्सीटोसिन की कमी के कारण। हाँ, पालतू जानवर के साथ बातचीत, ये जो पालतू जानवर होते हैं उनके साथ बातचीत करने पर, इंटरेक्ट करने पर संबंध एक बना ना, यहाँ भी तो एक संबंध बना। नेचर करेंगे, तुम जितना ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करोगे उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन तुमको देंगे। यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ जनसंख्या भारत की अपेक्षा कम है, वहां पर पेट को एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। क्योंकि जनसंख्या कम है वहां पे ऑलरेडी, तो पेट्स को जो है रखते हैं। ठीक है, और उनके साथ उनकी बॉन्डिंग होती है जस्ट लाइक देयर फैमिली मेंबर। ठीक है, इसलिए पालतू जानवरों को अ, मतलब कि हम लोग रखते हैं अपने पास, तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, मसाज, मसाज क्या हुआ, फिजिकल टच, जहां टच आ गया वहां ऑक्सीटोसिन स्टार्ट होता है। इसलिए जब मसाज होता है ना तो बहुत ही अच्छी एक फीलिंग आती है ऑक्सीटोसिन का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इंडोर्फिन भी ग्रो होता है, ऑक्सीटोसिन भी ग्रो होता है, सेरोटोनिन भी हो रहा है, लेकिन ऑक्सीटोसिन स्पेशली आपको टच से और बॉन्डिंग से क्रिएट होता है। और एक मेडिटेशन तो एक चीज हो गई, चाहे आई से कांटेक्ट कीजिए, चाहे आप बॉन्डिंग बनाइए किसी को हेल्प करके, या जानवरों के साथ जो इंटरेक्ट करके किसी भी तरह से, या फिजिकल टच हो गया या फिर मसाज हुआ, सब क्या है, टच है। बुजुर्गों का पैर छूते हैं तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना चाहिए, क्योंकि हम टच कर रहे हैं। एक दादा जो है अपने नाती पोतों को जो है सिर पे हाथ रख के जो आशीर्वाद दे रहा है, क्या हो रहा है, टच, प्रेम का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन प्रेम का हार्मोन है। ठीक है, जो रिलीज हो रहा है। कुछ फूड है जिससे भी ऑक्सीटोसिन बढ़ सकता है, जैसे डार्क चॉकलेट, अंजीर, अंजीर आपने देखा होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्टली, अच्छा अंजीर कॉस्टली आपको मार्केट में जाइएगा तो उतना कॉस्टली नहीं मिलेगा, लेकिन कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है, ये दो प्रकार का होता है, एक नॉन वेज एक वेज। एक अंजीर होता है नॉन वेज, एक अंजीर होता है वेज। वेज कैसे होता है, नॉन वेज कैसे होता है, अब दोनों तो फल ही है। एक्चुअली क्या किए, जब इसका फूल जो निकलता है ना, फूल जब इसमें फूल लगते हैं तो जो मधुमक्खी और जो पॉलिनेशन करने वाले जो कीड़े होते हैं वो इसके अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि इसका एक्चुअली ये फूल इसके अंदर होते हैं, फल है, फल के अंदर फूल है, ऐसा है। तो अंदर घुस जाते हैं तो बहुत सारे जो है मधुमक्खियां ट्रैप हो जाती, निकल नहीं पाती, उसी में वो मर जाते हैं। और वह अंजीर जो है नॉनवेज हो गया। अब तो आप फल खा रहे हैं, लेकिन फल के भीतर एक जो है मधुमक्खी मरी पड़ी है और वो मर गई, खा रहे हैं आप, तो वेज तो नहीं हुआ, तभी नॉनवेज आ गया है। इसमें पॉलिनेशन जो है कीड़ों के थ्रू थ्रू नहीं होता है, एक बड़ा सा जो एरिया उसको जाल से बंद किया होता है, पॉलिनेशन की जरूरत भी नहीं होती, तो ये कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए वेजिटेरियन अंजीर होते हैं। इन तो वेजिटेरियन अंजीर जो है
थोड़ा कॉस्टली होता है। तरबूज, पालक, एवोकाडो नहीं भी खाइएगा तो चलेगा, लेकिन ड्राई फ्रूट जो है काजू किशमिश ये सब के ले सकते हैं। ग्रीन टी, अनार, माय फेवरेट फ्रूट, ये सभी चीजें जो है ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने में सहायक है। ठीक है। और ये जो है ना कडल हार्मोन कहा जाता है। अभी क्या है, यूरोप में बहुत सारी जगहों पर कडल थेरेपी भी चल रही है। मतलब कि वो आपको पैसे लेंगे, ठीक है, और आपको गले लगाएंगे, इसके चार्जेस, इसको कडल थेरेपी कहा जाता है। ठीक है। तो इससे आप कडल हार्मोन जो है क्रिएट होते हैं। ठीक है। ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है डिलीवरी के दौरान। ठीक है। और रोमांस को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है। तो यह जो है रोमांस हार्मोन का स्टोरी है। ठीक है। अब ये रोमांस हार्मोन को जो है कैसे बढ़ाए, इसके लिए जो, ठीक है, बढ़ाने के लिए एक्यूपंक्चर पॉइंट, P6, H7, GB20, H2, ये थर्ड आई का पॉइंट। ठीक है। तो ये पॉइंट आप रेगुलर मसाज करेंगे, ठीक है, या स्टारमेट लगा लेंगे, तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंक्रीज होगा। ठीक है। डिलीवरी के समय Li4, Sp6, UB32, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पे इंक्रीज करता है। इस पर नीडलिंग की जानी चाहिए। ठीक है। मतलब डिलीवरी के समय, उसके पहले नहीं, क्योंकि ये डिलीवरी का जो है लिवर पेन को इंड्यूस करता है। तो ये पॉइंट जब लगाएंगे Li4, Sp6, UB32, तो यह डिलीवरी पेन को लाएगा। अब समय के पहले अगर आप इन पे ट्रीटमेंट देते हैं तो ये नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए डिलीवरी के समय ये पॉइंट से प्रोहिबिटेड है, Li4, Sp6, UB32। ठीक है। तो यह जो है एक्यूपंक्चर पॉइंट जो है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन को आपको बढ़ाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक हार्मोन मेलेटोनिन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। ये लव हार्मोन के बारे में कितने लोगों को पहले मालूम था? पहले से यहाँ ऐसा भी कुछ होता है? और ये अगर जानते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए हैं। लव हार्मोन है तो लव की तो बहुत जरूरत है लाइफ में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो आज का क्लास है इसका वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अनलिस्टेड रहेगा। मतलब कि लोग उसको नहीं देख पाएंगे पब्लिक में, लेकिन हमारे चैनल पे इसका लिंक चला जाएगा। ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। अभी 7 बजे से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी का क्लास। ठीक है। तो इसकी लिंक लेकिन आप यूट्यूब पे देंगे, अभी इसका लिंक दे रहे क्या यूट्यूब यूट्यूब वाला? यूट्यूब का लिंक नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, वो अनलिस्टेड में डालेंगे। नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं, आप ये चैनल पे डालने वाले हैं? हाँ, ये चैनल पे डालने वाले हैं बस आज का। अदरवाइज ये जो हाँ है हाँ, जो हमारे क्योंकि काफी सारा बीच न्यूमरोलॉजी, में ना नेटवर्क की वजह से मिस हुआ है सर, इसके लिए। तो ये आपका पेड क्लास है। ठीक। हाँ। ये न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, फ्री। ठीक ओके। है। बाकी सब